जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणान धान की। ताके युग पद कमल मनावो, सुख पान रमल मत पावो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की तो कथा शुरू अब करते हैं, और आओ वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए, सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। आज मैं तुम्हारे सामने अंतिम उपदेश बताऊंगा, और साधु की वाणी भी सत्य होगी, वो सर्प भी काटने आएगा। तैयार हो चाचा डम्बर सिंह, सांपू आ सकत हो। अच्छा एक बात बताओ, जी बात किन्ने फैला दी है अगर तुम में और गायत्री देवी में बोल चाल रहा है? जी बिना वजह की बात किन्ने फैलाई है गांव में? आज जी बात सिद्ध कर दियो, दो जने खड़े हैं कि हाथ में हाथ मिला के देखो एक है हम दोनों, ठीक है? हाँ, बिना वजह की बात झूठी फैलाते हैं। राजन परीक्षित जिस समय वो पापी कंस प्रयास करता रहा, जो भी राक्षस आया वो मर के रह गया, लौट के नहीं पहुंचा। आज नारद जी अंतिम बार आए हैं, और नारद जी ने बता दिया कि कंसराज एक पहलवानों का अखाड़ा लगवा दो, मुष्टिक और चाणूर जैसे महारथी हैं तुम्हारे यहाँ, कृष्ण और बलराम को अपने आंखों के सामने लड़वा के मरवा दो। तो आज अक्रूर जी को भेज करके नौता भेजा है कंस ने, और जब कृष्ण और बलराम तैयार हुए हैं, देखो आज बात मत करो, आज कथा का अंतिम दिन है, बिल्कुल कम से कम आज तो सुनिए ले। और एक विचार करियो बेटियां बहनें सब, अधबर में तो पीछे ते लिखाई करो, कहूं ते आवाज आ रही है, बिल्कुल एक शब्द आ रहा हो पीछे ते कहूं ते, और तुम्हारी दांत सी रंग रही है। तो जी स्वयं देखो कि हम काय के लिए आए ना। जो बच्चे यहाँ खड़े होते हैं बिना वजह मंच के पास में लल्ला, उन्हें खड़े मत होने करो यहाँ। तो आज भगवान कृष्ण बलराम सखाओं को लेकर के चले हैं। गोपिकाओं ने पूछा है कि कहाँ जा रहे हो? कि मैं नाना का मेला देखने जा रहा हूँ मथुरा। कब लौटोए? कि आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। जिसने भी पूछा उससे एक ही बात कही, परसों आ जाएंगे। तो जिस समय बंसी बजवा करके सुनी है, कन्हैया ने मुरली बजा करके सुनाई है सबको, और जब रथ में बैठ करके चले, आज गोपिकाओं के आंखों में आंसू हैं, और 10 कदम रथ निकल गया था, और तब गोपिकाओं की तरफ भगवान कन्हैया ने मुड़ के देखा है। जब मुड़ के निहारा तब गोपिकाएं बोली है पीछे से, क्या बोली? अरे बचपन की तोरी दई प्रीति, कन्हैया का देखे मुड़ी मुड़ी की। बचपन की तोरी का
जैसे ही रथ यमुना जी के किनारे पर आया है तो अक्रूर ने कही कि लला कृष्ण और बलराम तुम दोनों रथ पर बैठना, मैं स्नान कर लूं। तो आज यमुना जी के जल में स्नान करना चाहा और जैसे ही अक्रूर जी ने डूबक मारी है जल में, दिखाई क्या दिया है? जल में डूबक मारी है और ये नैतिक कुमार है इनकी तरफ से ठीक एक हार माला हमारे लिए, परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, धन्यवाद। तो जैसी जल में डूबक मारी है परीक्षित जी, तो कृष्ण और बलराम दोनों पानी में डरे हुए दिखाई दे, मरे भाई। अक्रूर ने कही भगवान जी कहाँ है? वो बालक मर गए नहीं है, एकदम जो उछले पानी में थे और रथ पर नजर की। क्या? अरे दुनिया के दो रथ भैया और रथ पे दिखे दोनों भैया। रथ पर नजर की तो दोनों भाई रथ पर बैठे, अब पानी में डूबक भर मारी तो दोनों तरे पर दिखाई दे रहे। उछर के आए, रथ पर नजर की तो दोनों रथ पर दिखाई दे। समझ गए क्या? अरे काहे पूजोई रैया जसुदा मैया, ओ इनको कोई नहीं मरा भैया। रितेश बाबू की तरफ से एक हारमाला से हमें सम्मानित किया है, धन्यवाद। ध्यान रखना, डूबते थे तो जल में दिखाई देते थे और ऊपर नजर करते तो रथ में दिखाई देते थे। सोई समझ गया क्रूदी का इनको मरवैया दुनिया में कोई नहीं है, नहीं है। क्या? अरे साधु ने कथा बखानी है, सब ध्यान करे मुनि ज्ञानी। और प्रमोद के सुपुत्र साहब हैं, एक हारमाला उनकी तरफ से है। और लला ऐसा करो जो माला लावे वो पर्ची बना के दे करो, कोई लावे। हाँ ध्यान रखना, उस समय भगवान के जो सखाते रेंदा पेंदा झेंदा मनसुका छदा में उनने कही का कन्हैया, वो भैया रिश्तेदारी बिल्कुल सामने आ गई, कपड़ा है ना और तेने जी बात की कपड़ा की जुगाड़ बना देंगे। तब कही चाचा तुम तो चलो। आज भगवान अपने सखाओं को लेकर के आए हैं
एक धोबी कपड़ा धो रहा था, तो धोबी थोड़ा सा शराब के नशे में था। तो भगवान ने कि भैया जी ने कपड़ा मांगे थे दे दोगे, हम नो तो खाए के चाहे लौटा जाएंगे। तो पहले मांग के नो तो खाया थे, अब कोई खावे ना जावे हो। भैया जी कपड़ा नहीं मांग, धोबी ने कि पहले तो बता रहे आए कहाँ थे हो, ये जमुना के पल्लंगा इन्नू के नगर आए नहीं गए हो क्या भैया है तो नहीं गए। तो फिर तुम्हें जो अंदाज है कि कंस के हाथी जैसे जवान है इतने के कपड़ा तय बन जाएंगे जे खुद चना से हाथ पाए नहीं डोल रहे हो। वो भैया कैसे उन्हें के जुगाड़ बना लेंगे, पन्ने का दे दो मांगे थे। जैसे ही कृष्ण आगे बढ़े तो वह धोबी ने फटकार लगा दी है, ये राजघराने का कपड़ा तुझे नहीं मिल सकते। भगवान सही कह रहे हैं, कन्हैया ने की बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसे मिल ना सकता। पर वह धोबी के चेहरा की तरफ देख करके कृष्ण भगवान विचार करते हैं कि तू बेई है और मैं बेई हूं, आज मेरा तेरा सामना हुआ है। ये धोबी कौन सा था? भगवान उस धोबी के चेहरा को निहार के याद कर रहे हैं। तो परीक्षित जी ध्यान करो, ये धोबी कौन सा था? अरे लंका गढ़ में रघुवरनी रावणती करी लड़ाई रे। अयोध्या के राजा बन गए थे और राज सिंहासन के स्वामी बन गए थे। उस समय एक दिन भगवान राम का विचार बना कि मुझसे कोई दुखी तो नहीं है, कोई मेरे राज को चलाने से दुखी तो नहीं है। तो आज राम पता करने आए नगर में। क्या करते थे? अरे तू खोली दो रघुवरनी और निकल चले रघुराई रे। श्री राम ने अयोध्या में अनुचित की खबर मिलाई रे। एक गली में निकल गए, अब शाम हो न तू आई रे। एक धोबी थे धोबी की अब है रही घर लड़ाई रे। जी एक धोबी धोबन को मार रहा था और ये कहा उसने कहा जो बता तू कल गई और आज लौट के आई है तो तू रही कहां? पापी झगड़ा तो अपनी पत्नी से कर रहा था, लेकिन उसने नाम किनका ले दिया? मैं तो रखूंगा नहीं। अरे अयोध्या को दिया नाम नहीं, सीता लंका पहुंचाई रे। और कितने दिन लंका ठहरी फिर हमें नहीं बसाई रे। अरे पापनी, ये अयोध्या का राम नहीं है जो सीता इतने दिन लंका में रही और लौट के फिर अपने घर में रख ली। मार दूंगा। भगवान राम सुन रहे थे, हृदय में धक्का लगा कि मेरी सीता ने अग्नि परीक्षा दी और तौजा दुनिया ने दोष लगा दिया।
लौट के चले गए। क्या करते थे? लक्ष्मण जी पूछे लो और हुक्म करवाई और दूजी बार सीता जी की और वनवास आई रे। अरे परीक्षित, आज सीता मैया को दूसरी बार वनवास जाना पड़ा उसी धोबी की खातिर। तो भगवान कहते हैं कि देख तू गई और मैं गई हूं, पर बाद में मर्यादा में बंधा हुआ था। क्या करते थे? हाथ पकड़ के धोबी को और थप्पड़ कस के मारते और कान में थप्पड़ मार दो सो हमसे प्यारो है। धोबी को मार दिया और वो वस्त्र छीन के रख लिए। तब कही अपने सकंद भैया जाके जैसे बन जाए तैसे पहन लो। हेलो, जाके जैसे बन जाए भैया पहन लो, नाप के तो है ना। अब जैसे वो बीच में गठरी धरी तो परीक्षित जी कपड़ा बने कैसे? और ये श्रीमान सोनवीर सिंह उलाऊ से 5 माला है, शास्त्रीय स्टाफ का सम्मान है और 21 स्टॉल कलश वाली लड़कियों के लिए है। धन्यवाद। अरे बीच में गठरी धरी लीनी और आगे बढ़ गो दामा।